पता है संबंध किसे कहते हैं? संबंध का अर्थ होता है समान रूप से संबंध। आप किसी को प्रेम करते हैं, सामने वाला भी उतना प्रेम करे ना, उसे कहते हैं संबंध, तभी संबंध निभाना। लेकिन आप अपनी ओर से 100% दे रहे, सामने वाले की ओर से 50 भी नहीं आ रहा है ना, उसे संबंध मत समझिएगा, वो संबंध नहीं होते। कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी ओर से 100% देते, बालकों की ओर से मारा 50% क्या 30% भी नहीं आ रहा, और आप सोच सोच के पगलाए जा रहे हो, पागल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बच्चे ऐसा ना करे, बच्चे ऐसा ना, और बच्चे मान नहीं रहे, आप उनके सामने रोए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसा मत करना बेटा, हमारा जीवन दांव पर लग जाएगा, ऐसा वैसा। तो वो कहेंगे हमें इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं। वो करेंगे वही जो वो चाहते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं जो माता पिता की नहीं मानते। तब क्या करना चाहिए? तब भगवान पे छोड़ो, इतना पक्का हृदय कर लो, आपके कहने पर एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, चौथी बार नहीं समझाना। फिर वक्त समझा देगा, समय समझा देगा। आप चाहे रो रो के पागल हो जाओ, वो आपको सामान्य समझेंगे, क्योंकि समान संबंध नहीं रहा। तो समान संबंध में क्या होगा, आप तो पूरा बचाना की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे 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 कहीं गलत ना करें, लेकिन बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा। ऐसे में महाराज संबंध तभी निभ सकते जब बराबरी का हो। और कई बच्चे देखो हमारे संस्कारवान होते हैं, माता पिता जैसा कहें वैसे मानकर चलना, उसको स्वीकार करना। और माता पिताओं को भी इतना खुले विचार का होना चाहिए। बच्चे कुछ अच्छा अगर अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उन्हें खुली छूट थोड़ी सी दें, विश्वास करें उन पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी क्षमता पर, उनके मौका दें। और बच्चों को भी चाहिए उस मौके का गलत फायदा नहीं उठाना है महाराज। अगर मौका मिला है, अवसर मिला है तो उसे करना है। माता पिता का ने जो उम्मीदें रखी हम उन पर खरे उतरे। तो यहां आत्मदेव समझाते, पिताजी आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप पहले तो शरीर को अपना मानते हैं, दूसरा इस शरीर से जुड़े हुए लोगों में आपकी बहुत ममता है। दोनों को ही अब त्याग दीजिए। अहमत्व भाव भी नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा, मुझे कौन कष्ट दे सकता है। और दूसरा, मेरे से जुड़े हुए मेरा नहीं है, मेरे तो परमात्मा है, वही सब देखेंगे, वही सब करेंगे, व्यवस्थित वही करेंगे। और याद रखिए, आप चाहे कितना भी सोच लीजिए, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे सब बिगड़ ना जाए, मैं नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे मान के चलो, हो ना हो, अगर आपका शरीर अभी छूट गया फिर कौन संभालेगा? क्या गारंटी आप आगे संभाल लोगे? तो भगवान पे भरोसा रखो, वो संभाल देगा। क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपके बच्चे कैसे निकलेंगे, कौन पैदा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, कैसे होंगे। सब प्रभु ने पहले से ही सबको बनाकर, सबका भाग्य प्रारब्ध लिखकर भेजा है। इसलिए बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए महाराज, प्रभु पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और जो भरोसा करके, आंखें बंद करके प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, याद रखिए भगवान ने कहा है, तुम नेत्र बंद करके मेरी ओर दौड़ो, तुम्हें जब लगेगा ना कि मैं गिरा तो मेरी गोद मिलेगी। क्या मिलेगी? कि तुम कहीं कीचड़ में नहीं गिरे हो। कहाँ गिरे हो? मेरी गोदी में गिरे हो। और वो गोदी में तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की गोद है, वहां अहित नहीं है। लेकिन संसार के लिए दौड़े, कीचड़ मिलेगी, गंदगी मिलेगी, जिसमें खुद गंदे होंगे और लोगों को भी गंदा कर दोगे।